Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome in this video related to exercise 4.3. In this video, first we take a note, quadratic formula और श्री धराचार्य फार्मूला। जैसा कि आप नोट का टॉपिक देख पा रहे हो यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कह दीजिए या फिर उसको श्री धराचार फार्मूला कह दीजिए। धराचार फार्मूला शायद इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही हमारे देश के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन हुए हैं श्री धराचार्य जी, जिन्होंने इस फार्मूले को डिस्कवर किया था। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला जाता है और श्री धराचार फार्मूला भी बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने है और हम ये भी जानते हैं कि ए ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा था उसी वक्त क्लियर हो गई थी ये बात। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। निश्चित रूप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी और जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, इक्वेशन के रूट्स, इक्वेशन का रूट्स बोली जाएगी जो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए x की यहाँ पर वैल्यू आपके सामने शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस साइन को आप देखेंगे प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा हुआ है। बेसिकली ये दो रूट्स हैं जिसको कंबाइन कर दिया गया है, सिंगल फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। ये दो रूट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो x इज इक्वल टू आया है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा वाला हमारा रूट क्या आया है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो डिफरेंट रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं। इसको मैंने कंबाइन करके सिंगल फार्मूले की फॉर्म में आपको यहाँ पर शो कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, यानी इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये जो डी है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। जैसा कि आप देख पा रहे हो डी है, डी का एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू है ग्रेटर हो ज़ीरो से, ज़ीरो से बड़ी यानी कोई पॉजिटिव नंबर हो, आप ऐसे समझ सकते हो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, तो फिर हमारे रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल और साथ ही अनइक्वल, यानी रूट्स हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर है ज़ीरो के, इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाए ज़ीरो, अगर ज़ीरो मिल जाती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और साथ ही इक्वल हो जाएंगे यानी। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स दो ही होंगे, एट मोस्ट 2। ठीक, आगे चलते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ज़ीरो, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो से कम है, यानी निगेटिव है वैल्यू, निगेटिव में माइनस साइन के साथ है वैल्यू, तो फिर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वहाँ पर नो रियल रूट आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आगे एक्सरसाइज में किस तरीके से हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है बेटे। थैंक यू।